तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, प्रूफ करना है हमें स्क्वायर रूट टू हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्लास 10 बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल आता ही आता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है कि स्क्वायर रूट टू को हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। क्या करना है, इरेशनल नंबर को। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगता है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ऐसे समझो कि अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान है, अगर वो सच बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी तो बोल सकते हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ नहीं बोल रहा तो क्या करेगा, वो सच बोल रहा है। ठीक है, तो सच को हम कैसे ले सकते हैं, वो झूठ नहीं बोल रहा। सेम इसको कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। क्या कर देंगे, इरेशनल प्रूफ करना है। अगर हम इसको उल्टा करें, इरेशनल का उल्टा ये समझ लो कि रैशनल होता है। तो अगर मैं कह दूं कि ये रैशनल नहीं है, क्या है, अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या बच गया, ये हमारा रैशनल है, इरेशनल है। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, कि हमें उसको गलत प्रूफ कर देना है। इरेशनल अगर प्रूफ करना ना, तो हम उसको अगर गलत प्रूफ कर दे, क्या गलत प्रूफ कर दे कि वो रैशनल नहीं है, तो वो क्या बच जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि हिंदी में कहते हैं गलत टाइप, कि हमें गलत करके प्रूफ किया है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हमें क्या करना है, इसको पहले हम क्या मानेंगे, रैशनल मानेंगे। ठीक है, शुरू में हम अपने आप से मान लेंगे कि स्क्वायर रूट टू जो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। और लास्ट में अगर जाके ये प्रूफ हो गया कि स्क्वायर रूट टू हमारा रैशनल नंबर नहीं है, क्या प्रूफ हो जाएगा, अगर कि अगर वो स्क्वायर रूट टू हमारा रैशनल नंबर नहीं है तो क्या बच जाएगा हमारे पास, अगर रैशनल नहीं है तो क्या बच जाएगा, वो इरेशनल है। समझ गए, ऐसे ही करेंगे। तो शुरू में क्या मानेंगे कि लेट, हमें क्या मानना है, लेट स्क्वायर रूट टू इज एन रैशनल नंबर। हमने मान लिया, हमने क्या मान लिया इसे, कि हमारे पास क्या है, ये रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, रैशनल नंबर को हमेशा क्या करते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। पी अपॉन क्यू का मतलब क्या है, अपोन की फॉर्म में ले। तो ठीक है, हम कर लेंगे, एक को ए ले लेते हैं, एक को बी ले लेते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में। स्क्वायर रूट टू हमारे क्या है, रैशनल नंबर है, इसलिए हमने क्या ले लिया, ए अपॉन बी की फॉर्म में, हमेशा अपोन की फॉर्म में लेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, ए और जो बी होता है हमारा हमेशा क्या होता है, कोप्राइम होता है। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, ये समझ में आया ना, इसे बता दे रहा हूं मैं। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ए एंड बी हमारे क्या है, कोप्राइम है। ए एंड बी आर कोप्राइम। ये चीज ध्यान रखना, कोप्राइम होता है क्या, बता रहा हूं। कोप्राइम का मतलब होता है कोई भी अगर अपोन में चीज लिखे, जैसे हम लिख दिया 2/3, 2/3 लिखा है ना, 2/3 हमारे क्या पास रैशनल नंबर है हमारे पास। तो 2 और 3 हमारे पास रैशनल नंबर है अपोन की फॉर्म में, और ये दोनों क्या है हमारे पास, कोप्राइम है। क्या है, दोनों मिलकर ही क्या बनाएंगे, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब दोनों सेम टेबल से नहीं डिवाइड हो रहे। 2 और 3 में क्या कोई कॉमन चीज है डिवाइड करने के लिए, नहीं, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। सिर्फ किससे डिवाइड होंगे, सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसे। 1 को तो किसी से, मतलब 1 किसी को भी डिवाइड कर सकता है। तो हमें ध्यान रखना कि ये दोनों ए और बी 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए हमने क्या कहते हैं इसे कोप्राइम। ठीक है, तो ए बी हमारा क्या बना, हमारे पास क्या है, ये हमारे कोप्राइम है। अब इसको इधर भेज देते हैं, सोल्व कर देते हैं। बी को इधर भेज दिया तो हमारे पास क्या जाएगा, √2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट कैसे हटाते हैं, स्क्वायर चढ़ा के। हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमें क्या करने पे, स्क्वायर करने पे। ये एक तराजू की तरह होता है, जैसे कि अगर हम इधर कुछ सोल्व करेंगे, कुछ अगर इधर ऐड करेंगे तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। इक्वल का मतलब क्या था, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो मैंने अगर इधर स्क्वायर चढ़ाया, क्या चढ़ाया मैंने, इधर स्क्वायर चढ़ाया, तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, इसलिए लिख दिया मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, पहले अब दोनों का स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 2, बी का स्क्वायर होता है हमारे पास बी स्क्वायर, सही, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक थ्योरम होता है हमारे पास, थ्योरम 1.2, जो कि आपके क्लास 10 के चैप्टर 1 में दे रखा है। थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 क्या कहता है, थ्योरम 1.2 कहता है अगर कोई नंबर जैसे मान लो 2, अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर नंबर वाले को डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लो कि 2 जो है 10 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, जाहिर सी बात है डिवाइड करता है, तो जो 2 है 10 को भी डिवाइड करेगा। ये हमारा क्या है, थ्योरम 1.2 है। इतना समझ में आ रहा है, अगर 2 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा 10 को भी डिवाइड करेगा, ये हमारा थ्योरम 1.2 है, जो कि हमारा इसमें यूज होगा। अब देखो क्या है, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना ए स्क्वायर के साथ, इसका मतलब 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 ए को भी डिवाइड करेगा। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, थ्योरम 1.2 समझ में आया ना, बस इसको यहाँ पर लिख देना है।
यहाँ लिख दूंगा बाय थ्योरम 1.2, बाय थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 में क्या है, यहाँ पर ले रखा है हमारे पास ए, जो 2 है हमारे पास, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। डिवाइड करेगा ना, जाहिर सी बात है, कैसे डिवाइड करेगा, ये मल्टीप्लाई में है 2 बी के साथ, बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, तो अगर मैं इधर भेजूं तो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा ना, तो सेम लिख दे मैंने 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा, जो कि मैंने थ्योरम 1.2 में बताया था। देन ये लिख दूंगा देन 2 also डिवाइड्स ए, जो 2 है ए को भी डिवाइड करेगा। समझ गए? अब ध्यान से समझो एक चीज, मैंने बोला जो 2 है 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सही है, 2 है 10 को डिवाइड कर रहा है, तो इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में होगा, जैसे कि मान लो 50, तभी तो हमारा 100 बनेगा, इक्वल फॉर्म में। ठीक है, जब 2 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तब इसके साथ क्या था, 50 है, तभी तो हमारा क्या बनेगा, 100 बनेगा ना, 10 का स्क्वायर 100 बन जाएगा। 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 100 होता है ना, 100 लिखो या फिर 10 स्क्वायर लिखो, बात बराबर है। तो जब 2 हमारा क्या 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तब इसके बगल में क्या है, 50 है। अब 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 10 को डिवाइड करेगा, मतलब कि बिना स्क्वायर वाले को, तो इसके बगल में क्या होगा, इसके बगल में 5 होगा, पहले 50 था, अब इसके बगल में क्या है, 5 है। सेम देखो 2 के बगल में क्या है, बी स्क्वायर है, जब क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन जब ये 2 ए को डिवाइड करेगा तो इसके बगल में क्या होगा, कुछ नया नंबर होगा, इसलिए हम इस नंबर को क्या मान लेंगे, सी मान लेते हैं, लिख दिया मैंने 2c बराबर ए। समझ में आया? जैसे कि 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसके बगल में बी स्क्वायर, लेकिन जब 2 ए को डिवाइड करेगा तो इसके बगल में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, एक नया नंबर आएगा, उसको हमने सी मान लिया। ठीक है, यहां लिख दिया मैंने सी इज ए इंटीजर, एक कोई नंबर है इंटीजर। ठीक है, समझ में आ गया? अब हमें क्या कर देना है, ये समझ में आया ना? अब इसको फिर से स्क्वायर चढ़ा देना है, इसके तरफ भी स्क्वायर, इसके तरफ भी स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर और a का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 4c का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो a स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ पर है, a स्क्वायर की वैल्यू क्या रखा है 2b स्क्वायर, अगर मैं इसको पलट दूं तो a स्क्वायर की वैल्यू तो है ही है, तो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, 4c स्क्वायर की जगह 4c स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर। समझा? यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने वैल्यू ले लिया। ध्यान से देखो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पे दे रखा है 2b स्क्वायर, इसको उठा के बस मैंने यहाँ पर रख दिया। समझ में आया कि नहीं? अब इसको आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, नोट करते हुए चलना साथ के साथ, इसको मैं इतना रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 4c स्क्वायर और 2b स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में जाके भेज दूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड होगा, 2 से कट जाएगा 4 दो बार में, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2c स्क्वायर फिर से b स्क्वायर। फिर देखो इस फॉर्म की तरह ही है, अब फिर से 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सेम वही होगा, अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा, सेम लिख दूंगा। फिर से लिखूंगा बाय थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 क्या देगा हमारे पास, 2 डिवाइड्स, 2 डिवाइड्स कर रहा है b स्क्वायर को, देन 2 also डिवाइड्स b। समझ गए? अब देखो ध्यान से, हमने यहां क्या पढ़ा कि जो 2 है a को डिवाइड कर रहा है, जो 2 है डिवाइड कर रहा है a को, सेम आगे भी दोबारा बात चलेगी कि 2 है b को भी डिवाइड कर रहा है, तो जो 2 नंबर है हमारे पास, जो 2 है, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने शुरू में क्या माना था, a और b हमारे पास क्या है, कोप्राइम है, कोप्राइम का मतलब सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास गलत हो गया, गलत हो गया ना, कहने का मतलब समझ लो, और गलत हो गया इसका मतलब क्या है, वो रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो क्या हो गया, वो इरैशनल है, बस हमें ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करना था। ठीक है, तो यहां लिख दूंगा मैं, देन ये क्या है हमारे पास, 2 डिवाइड्स a एंड b बोथ, मतलब दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों में क्या है, यहाँ इतना लिख दो बस, और इसके बाद लिख दो कि हमारे पास क्या है, 2 है, a और b को दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, a और b हमारे पास कोप्राइम नहीं होंगे,
कोप्राइम क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसके पास दो कॉमन आएगा तभी तो डिवाइड होंगे। तो लिख देंगे ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम, ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम, कोप्राइम नहीं है, ठीक है। कोप्राइम नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? वो रैशनल नहीं होगा। क्या होगा? ये क्या? देन रूट टू इज नॉट रैशनल नंबर, ठीक है। अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो इरेशनल हो जाएगा। तो लिख देंगे हैंस, इसलिए हैंस का मतलब था इसलिए, इसलिए रूट टू इज एंड क्या हो जाएगा हमारे पास? इरेशनल नंबर। बस खत्म, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई डाउट हो तो देख लेना, वीडियो को फिर से चला के शुरू से देखोगे ना समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहते हैं इसे, ठीक है। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।